हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। केएल राहुल के ऊपर कुछ न्यूज़ आ रही है कि केएल राहुल जो है अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करके और मिडल ऑर्डर में आना चाहते हैं फ्रॉम ओपनिंग स्लॉट। और ये ना सिर्फ ओडीआई को देखने के बाद ये डिसीज़न लिया जा रहा है, बल्कि उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो T20 आईज में भी अब वो यहाँ खेलेंगे और टेस्ट में भी वो मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो आ रही है उसमें टेस्ट में एज ए प्रॉपर विकेट कीपर उनको खिलाया जाएगा ऋषभ पंत की एब्सेंस में, तो वो मिडल ऑर्डर में खेलेंगे। और साथ साथ लखनऊ सुपर जायंट्स मैनेजमेंट से भी उन्होंने बातें की है। लखनऊ सुपर जायंट्स मैनेजमेंट में भी केएल राहुल जो है मिडल ऑर्डर में आएंगे। पिछले साल की रिपोर्ट में बार बार अपने लाइव सेशंस में भी डिस्कस करता था कि संजीव गोयनका नाखुश है उनके बैटिंग स्टाइल से, उनके स्ट्राइक रेट से। मिडल ऑर्डर में वो और भी अच्छा खेलते हैं, इस बात की कोई दोहराई नहीं है। अब अगर मैं मिडल ऑर्डर में बात करूं तो ये जो गौतम गंभीर और एंडी फ्लावर की जो जोड़ी थी, इन लोगों ने संजीव गोयनका सर की बात जो है वो मानी नहीं थी। अब उसके बाद जब ये जोड़ी चली गई है, अब गौतम गंभीर भी जो है कोलकाता नाइट राइडर्स में चले गए और देवदत्त पडिक्कल का भी ट्रेड हो गया है। आवेश खान और देवदत्त पडिक्कल का ट्रेड हुआ है, तो देवदत्त पडिक्कल और ओपनिंग में तो आपके पास क्विंटन डिकॉक भी है। इसका साफ साफ ये मतलब है कि क्विंटन डिकॉक भी कहीं नहीं जा रहे हैं, या फिर आप काइल मेयर्स से भी ओपन करा सकते हैं। उसके साथ आप किसी और ओपनर जैसे कि अगर आयुष बदोनी को ट्राई करना चाहते हैं तो उनको भी ओपनिंग में ट्राई कर सकते हैं। और देवदत्त पडिक्कल का स्लॉट खाली हो गया है, देवदत्त पडिक्कल ओपन करते नज़र आएंगे। अब केएल राहुल ने ये स्टेप क्यों लिया? अगर आप उनके ओडीआई नंबर देखो, और ये विराट कोहली थे जिन्होंने सबसे पहले उनको ओडीआई में मिडल ऑर्डर में खेलना जो शुरू करवाया था। अगर मैं बात करूं वो सीरीज़ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़, जब न्यूजीलैंड टूर कर रही थी इंडिया, जहाँ पे 2-2 सुपर ओवर हुए थे बैक टू बैक, अगर आप लोगों को ध्यान हो वही वाली सीरीज़, उसमें ओडीआईज में केएल राहुल पहली बार जो है मिडल ऑर्डर में खेले थे और वहाँ अच्छा खेले थे, नो डाउट। उसके बाद वो ओडीआईज में मिडल ऑर्डर में खेलते रहे, लेकिन अपने कैरियर को इलोंगेशन देने के लिए, लंबा खींचने के लिए अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और लखनऊ सुपर जायंट्स से भी जस्टिन लेंगर और टीम मैनेजमेंट से बात की है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी आपको काफ़ी जर्नलिस्ट, काफ़ी जो है आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले जब देवदत्त पडिक्कल और आवेश खान का ट्रेड हुआ था, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि 100% केएल राहुल जो है अब डाउन द ऑर्डर खेलने आएंगे। और इस आईपीएल यानी कि आईपीएल 2024 में जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी बन रही है वो इसी हिसाब से बन रही है कि अब आपको ना कोई विकेट कीपर की तलाश, ना आपको मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तलाश, आपका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लखनऊ सुपर जायंट्स जो मैच 2 सीज़न में और 2 बार जो है वो क्वालिफाई करने में सफल हुई है, तो ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही है। उनको अब कुछ ही जो है वो खाने उनके खाली है जो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, और जो कोर है वो उन्होंने केएल राहुल के अगर इर्द गिर्द बिल्ड करेंगे अकॉर्डिंगली। तो निकोलस पूरन आप देखो, निकोलस पूरन भी अच्छा मैच फिनिश करना जानते हैं। उसके साथ साथ केएल राहुल मिडल ऑर्डर में आ जाएंगे, दीपक हुड्डा, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर इस टीम का बन गया है। अब इनको ओपनिंग थोड़ी कंसोलिडेट करनी है, और आवेश खान से तो इन्होंने छुटकारा पा ही लिया है। इसके साथ साथ मोहसिन खान इनकी गेंदबाजी देखते हैं, दुश्मंत चमीरा थे लेकिन वो कुछ मैच ही खेले। और कुणाल पांड्या को आप कैसे भूल सकते हैं? आईपीएल जैसी लीग में कुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ी जो होते हैं वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। ये इंडियन क्रिकेट नहीं है जहाँ पे कुणाल पांड्या को 4 गालियाँ पड़ती हैं, तो वहाँ पे कुणाल पांड्या आईपीएल में वर्थ है, 8 करोड़ के प्लेयर है, चाहे वो किसी भी टीम में जाएँ इतने में वो बिकेंगे। तो ये अपडेट थी इस समय की कि भाई केएल राहुल जो है वो डिसाइड कर चुके हैं कि अब वो तीनों फॉर्मेट में, ना सिर्फ ओडीआई में बल्कि तीनों फॉर्मेट में डाउन द ऑर्डर खेलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। आरसीबी कैंप स्टार्ट हो गया है, उसके ऊपर भी जो है वीडियो आने वाली है आज, और रात को लाइव पे भी मिलेंगे। तो आरसीबी कैंप में जो है कौन कौन नए खिलाड़ी हैं, किन किन का ट्रायल्स चल रहा है, इन सब पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।